नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ एक मेथड से जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसका लागत मूल्य 450 रुपया क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, छूट देने पर भी लाभ हो रहा है क्वेश्चन में दिया गया। तो सीपी जो हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और एमपी जो हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 10% की छूट दिया गया क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि 10 का छूट दे रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 20% का लाभ, यानी कि 20 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको रेशियो में निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि क्रय मूल्य कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। और मार्क प्राइस कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। अंकित मूल्य 4 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसका लागत मूल्य 450 रुपया दिया गया है। इस डाटा के अनुसार तो लागत मूल्य 3 है, क्रय मूल्य 3 है, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 3 नहीं है, एक्चुअल में 450 से क्रय मूल्य दिया गया। इस 3 से ये 450 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 का 3, 3 × 15, यानी कि 150 गुना ज़्यादा है। ये 150 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 450 को 3 से भाग देंगे तो 150 निकल के आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो अंकित मूल्य 4 ना होकर अपने आप से इसी 150 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 12 से 1/2% की कटौती देने के उपरांत भी उसे 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसे उसने 210 रुपये में खरीदा था, क्वेश्चन में दिया गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी दिया है कि बट्टा देने पर भी लाभ होता है, क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो सीपी जो हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, और एमपी जो हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस बार डिस्काउंट दिया गया 12 सही 1/2% दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। डिस्काउंट दिया गया 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/8 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ठीक है। तो इस 8 पर 12 सही 1/2% का डिस्काउंट हो रहा है, तो इस 8 का 12 सही 1/2% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, यानी कि 8 में 1 कम होकर कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, ठीक है। ये जो डाटा निकल के आया ये खरीदने वाला मूल्य निकल के आ रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20% का लाभ होता है, क्वेश्चन में दिया गया है 20% का लाभ। और 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/5 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 20% का लाभ हो रहा है, तो इस 5 का 20% लाभ हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 1 का लाभ। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। सीपी कितना निकल के आ रहा, 7/8 निकल के आ रहा, और एमपी कितना निकल के आ रहा, 6/5 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 × 5 = 35, ठीक है। और ये 8 × 6 = 48 निकल के आ रहा, यानी कि सीपी कितना निकल के आ रहा, 35 निकल के आ रहा, और मार्क प्राइस 48 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसे उसने 210 रुपये में खरीदा था, क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। इस डाटा के अनुसार तो खरीदने वाला मूल्य 35 दिया गया, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 35 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 210 है, ठीक है। इस 35 से ये 210 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 6 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य 48 ना होकर अपने आप से इसी 6 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 8 के यहाँ, यानी कि ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 288 हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% तथा 12 सही 1/2% के क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है
14 से ही 2/7%। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 11 से ही 1/9%। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 12 से ही 1/2%। और 14 से ही 2/7% फ्रैक्शन में होता है 1/7 होता है, ये 1/9 होता है, और ये होता है 1/8 होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में जो होता है नीचे डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर उसके पास 7 रुपया रहा होगा तो इस 7 का 14 से ही 2/7% डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, तो इस 7 का 14 से ही 2/7% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है। ठीक है, यानी कि 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 रुपये बेच देगा। ठीक है, अगर उसके पास 9 रुपया रहा होगा तो इस 9 का 11 से ही 1/9% डिस्काउंट दे रहा है, तो इस 9 का 11 से ही 1/9% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, यानी कि 9 में 1 माइनस होगा, यानी कि 8 रुपये बेच देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी डिस्काउंट दिया गया, तो 8 से ऊपर वाला डाटा ये घट के 7 रुपये बेचा जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 3:2 निकल के आ रहा। अगर उसके पास अगर 3 रुपये रहा होगा तो लास्ट में डिस्काउंट वगैरह करके लास्ट में 2 रुपये बच रहा। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट हो रहा, 1 रुपये का हो रहा। किस पर, 3 पर 1 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, या फिर 1/3 डायरेक्ट होता है प्रतिशत में, 33 से 1/3%। मैं परसेंटेज के पैटर्न में लिखवा दिया हूँ कि 1/3 होता है डायरेक्ट, 33 से 1/3%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 33 से 1/3% तथा 12 से 1/2% की क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, 33 से ही 1/3%। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 12 से ही 1/2%। और 33 से ही 1/3% ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/3 होता है, और ये होता है 1/8 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर उसके पास अगर 3 रुपया रहा होगा तो इस 3 का 33 से 1/3% का डिस्काउंट हो रहा है, तो इस 3 का 33 से 1/3% कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 3 में अगर 1 रुपये डिस्काउंट दे रहा है तो कितना बेच देगा, 3 में 1 माइनस करेंगे यानी कि 2 रुपये बेच देगा। ठीक है, अगर उसके पास अगर 8 रुपये रहा होगा तो इस 8 का 12 से 1/2% डिस्काउंट हो रहा है, तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7 रुपये बेचा जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 1 2, 2 चौके 8, 4 तिया 12 निकल के आ रहा है, और 7 1 7। अगर उसके पास 12 रुपये रहा होगा तो लास्ट में डिस्काउंट वगैरह करके लास्ट में 7 रुपये बच रहा है। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 5 का डिस्काउंट हो रहा है। किस पर, 12 पर 5 का डिस्काउंट हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500/12 निकल के आ रहा है। जब 500 को 12 से भाग देंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 41 से ही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुँच रहा है, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।